हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां हम क्लास 10th से रिलेटेड एक अनसिंग पैसेज लेकर आ चुके हैं और इसके अंदर से लगभग हमारा 5 नंबर्स का काम आता है। यानी जिसको हमें पढ़कर, जिसको रीड करने के बाद उसी के अंदर से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। तो हम पहला जो पैसेज है, यानी आपकी दीपक बुक का, HVAC की जो दीपक बुक लगती है ना HVAC बोर्ड के अंदर, उसका पहला ही पैसेज लेके आ चुके हैं और उस पैसेज में क्या कहता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं और हम रीड करते हैं इस अनसिंग पैसेज को। हमारा अनसिंग पैसेज कौन सा है? ये नंबर 1 पहला पैसेज है और लगभग हमारी इस बुक के अंदर 25 के करीब है और 25 में से यानी हमारे 5 नंबर आसानी के साथ आ सकते हैं। और 5 नंबर मतलब 27 में से 5 आगे बचे कितने? 22। तो आप पास होने के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। यानी अब हमारे पास मेहनत करने का टाइम नहीं बचा है, मेहनत करने वाले दिन जा चुके हैं। अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से पास हों। जो मतलब 100 में 100 लेना चाहता हूँ उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है ना, आपके लिए डाउट है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट कि देयर इज नो डाउट। देखिए डाउट का टॉपिक चल रहा है और टॉपिक में नाम भी डाउट आ ही चुका है कि देयर इज नो डाउट दैट वाइन इज ए कर्स। यानी ये क्या कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि वाइन जो है वो क्या है, एक तरीके की आपकी अभिशाप। क्रश मतलब क्या होता है? अभिशाप है। यानी शराब जो है वो आपके लिए क्या है? एक अभिशाप है। चलिए इससे आगे क्या कहता है कि गांधी जी सेड दैट। कौन कहता है? गांधी जी। गांधी जी सेड दैट, गांधी जी कहते हैं कि वाइन डिस्ट्रॉयज बोथ द बॉडी एंड द सोल। यानी गांधी जी कहते हैं डिस्ट्रॉयज मतलब होता है आपका नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। किस चीज को? आपकी बॉडी यानी आपके शरीर को कर देगी। और दिसाउल मतलब आपकी आत्मा को। यानी बोथ मतलब देखिए बोथ आपकी कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। और बोथ का प्रयोग यहाँ हुआ है दोनों के लिए। यानी आपकी बॉडी, आपके शरीर को भी और आपके अंदर की जो आत्मा है उसको भी क्या करती है? नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये बात कहते कौन है? गांधी जी कहते हैं। सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं कि ड्रिंकिंग इज मदर ऑफ मेनी इवल्स। यानी ड्रिंकिंग जो शराब है वो क्या है? एक चीज है कि मदर यानी माँ है। किसकी? इवल्स मतलब बुराइयों की। कि मदर जो है वो बुराइयों की एक तरीके की क्या है? माँ है, जननी है, उन्हें जन्म देने वाली है। ठीक है कि इट इज इंजीरियस टू हार्ट हेल्थ। कि यह किसके ऊपर इफेक्ट करती है? किसको प्रभावित करती है? आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, आपके शरीर को प्रभावित करती है, आपकी बॉडी को प्रभावित करती है। उसके बाद में कहता है अल्कोहल शॉर्ट द लाइफ ऑफ दस हु ड्रिंक। यानी ये कहता है कि अल्कोहल किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपकी शराब यानी वाइन के लिए कह रहा है कि अल्कोहल क्या कर देते हैं? लाइफ मतलब आपके जीवन को शॉर्ट कर देता है, यानी कम कर देता है, आपके जीवन को कम कर देता है। कम करने का मतलब सीधा सा भाई, शराब पियोगे तो जल्दी मर जाओगे। मेरे से पूछ लो ये क्या कहता, मुझे नहीं पता। शराब पियोगे तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बॉडी पर मतलब आपके लंग्स पे मान लीजिए, आपकी किडनी पर मान लीजिए, आपके हार्ट पर पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इफेक्ट होते होते आपकी डेथ जल्दी हो जाएगी, समझे ना। तो इससे आगे देखिए क्या कहता है थर्ड लाइन में कि मच इट्स मोस्ट डिसीज इफेक्ट ऑन हिज किडनी। देखिए कहाँ इसका इफेक्ट पड़ता है। इस लाइन में ये कहता है कि मोस्ट इफेक्ट पड़ता है किस पे? किडनी पे पड़ता है, लीवर्स पे पड़ता है, हार्ट पर और नर्वस सिस्टम पे। यानी इसने कुछ नाम दिए हैं कि अगर आप शराब पीते हो तो किस किस के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ता है। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें तो हिंदी बनानी नहीं आती है। तो घबराना नहीं है, आप रीडिंग कीजिए, इसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर निकालने हैं हमें। किस तरीके से? थोड़ी तो कर लेते हो ना। अगर आप 10th क्लास तक पहुंचे हो तो रीडिंग करनी तो आती है। हाँ होंगे कुछ मेरे जैसे जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, उनके लिए भी एक ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसमें से क्वेश्चन आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है ना, बस वीडियो पर बने रहिए। तो उसके आगे चलिए, कहता है कि ड्रिंकिंग वाइन गिव्स मतलब देती है। ड्रिंकिंग वाइन यानी जो शराब पीते हैं वो ड्रिंकिंग वाइन
जो है वो क्या करती है, गिव्स राइज टू मेनी क्राइम्स, यानी क्राइम्स मतलब अपराध, अपराध को क्या करती है, जन्म देती है। यानी ड्रिंकिंग क्या है, एक तरीके की वाइन जो है वो क्या है, कई अपराधों को जन्म देती है। उसके बाद में क्या कहता है कि सम क्रिमिनल्स मेक मतलब बनाते हैं, क्रिमिनल मतलब आप समझते हो अपराधी क्या करते हैं, यानी कुछ एक अपराधी ऐसे होते हैं जो इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिरियस वाइन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है स्पिरियस वाइन। स्पिरियस वाइन से समझते हो ना क्या चीज़ होती है। स्पिरियस वाइन का यूज हुआ है कि ये स्पिरियस का मतलब खराब और वाइन मतलब शराब, यानी काफ़ी ऐसे क्रिमिनल बैठे हैं, काफ़ी ऐसे अपराधी बैठे हैं जो क्या करते हैं, खराब शराब बनाते हैं। गांव में आपने देखा ही होगा, देसी का जुगाड़ है, देसी घर हथकड़े निकालते हैं ना घर पर, वही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें कमाई करनी होती है और कमाई करने के लिए वो क्या करते होते हैं, अक्सर वो पता है ना, समझ गए उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता मैंने कौन से निकाली है यार, लेकिन उस खराब शराब बनाते हैं, नशा करने के लिए गोलियां भी डालते हैं ताकि इसके अंदर नशा ज़्यादा हो, बजट कम लगे, नशा ज़्यादा हो, पीने वाले का नशा हो और उससे कमाई भी कर पाए, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, खराब वाइन बनाते हैं। मेनी डेथ आर काउज्ड बाय द ड्रिंकिंग सच वाइन, यानी इस ये कहता है कि मेनी डेथ यानी बहुत सी डेथ होती है, इससे क्या होती है, जो खराब शराब को पीते हैं और जो ड्रिंकिंग करते हैं मतलब इस खराब शराब को पीते हैं, उससे क्या हो जाती है, बहुत सारी डेथ हो जाती है। उसके बाद में क्या कहता है कि इट मेक ए ब्रंट, ये क्या कहता है, ब्रट मतलब आपका प्रयोग हुआ है जानवर, कि जो बनाने वाले हैं ना वो क्या बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं एक तरीके से। इट रन्स मेन फैमिली लाइफ ऑफ, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, उनकी खुद की ही फैमिली के ऊपर देखने को मिलता है हमें, उनकी खुद की ही फैमिली यानी उनके परिवार के ऊपर इस चीज़ का हमें देखने को, यानी शराब पीने वाला भी एक तरीके से जानवर बन जाता है और बनाने वाला भी एक तरीके से जानवर, दोनों का इफेक्ट पड़ता है किस पे, खुद की ही फैमिली पर ज़्यादा पड़ता है। जो पिएगा उसकी फैमिली पर भी, और जो नहीं पिएगा, जो मतलब नहीं पिएगा उसका तो खैर क्या पड़ने वाला है, जो पिएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। और यह अक्सर आपने देखा ही होगा, लगभग मैं ये तो नहीं कहता हर घर में देखा होगा, जो शराब पीता है उसी के घर में देखा होगा, जो नहीं पीता उसके घर में भला क्या देखा होगा। तो चलिए हम आगे और बात करते हैं कि ए ड्रंकर्ड इज नॉट, देखिए ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ यहाँ, ए ड्रंकर्ड इज नॉट एबल टू डिवोट टाइम। क्यों, क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक ड्रिंक करने वाला या ड्रिंक बनाने वाला है वो अपनी फैमिली को क्या है, टाइम नहीं दे पाता है। डिवोट टाइम मतलब अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, उसके साथ समय नहीं व्यतीत कर पाता है। टू हिज चिल्ड्रन एंड हिज फैमिली, यानी अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में डिवोट टाइम नहीं दे पाता है, यानी उनके बीच में सही समय नहीं बिता पाता है। और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखिए एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट मतलब परिणाम क्या निकलता है, जिस तरीके से आप एग्जाम दे के उसका परिणाम निकलता है ना, वही परिणाम यहाँ पर हो रहा है कि एज ए रिजल्ट क्या निकलता है कि हिज चिल्ड्रन गो एस्ट्रे इन लाइफ। देखिए कि उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, हिज मतलब उसके या उनके जो बच्चे हैं वो क्या है, एस्ट्रे मतलब होता है भटक जाते हैं, इन लाइफ मतलब अपने जीवन से, लाइफ मतलब जीवन से, कि उनके बच्चे हैं वो क्या है, अपने जीवन से भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं एक तरीके से। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज मनी, और वो क्या करते हैं कि एक ड्रिंक करने वाला है वो क्या करता है कि मनी को स्पेंड नहीं कर पाता है, यानी बचा नहीं पाता है, ऑन वाइन और शराब पीने में लगा देता है। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या रहता है कि इस चिल्ड्रन आर डिप्रीव्ड, मतलब वंचित रह जाते हैं। डिप्राइड मतलब क्या रहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो क्या रह जाते हैं, डिप्राइड वंचित रह जाते हैं, और प्रॉपर फूड, यानी वो प्रॉपर फूड नहीं खा पाएंगे, अच्छा भोजन नहीं कर पाएंगे। फूड से समझते हो ना कि भोजन होता है, एजुकेशन से समझते हो ना शिक्षा होती है, क्लोथ से समझते हो ना कपड़े होते हैं, कि उनकी जो शराब पीता है वो मतलब मनी को बचा नहीं पाएगा, वो अपनी वाइन में ही शराब में ही अपनी पेमेंट को लगा देगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो अपने बच्चों को एक अच्छा खाना नहीं दे पाएगा, एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, एक अच्छा कपड़े नहीं दिला पाएगा, और से बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं और ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा कि उनके जो बच्चे जैसे ही ग्रो कर रहे होंगे उन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद क्या कहता है कि देयर आर ऑफ्टन क्वार्रल्स। अब देखिए देयर आर ऑफ्टन क्वार्रल्स मतलब क्या होता है, QUARRELS क्वार्रल्स। इसका मतलब होता है कि झगड़े, कि हमें क्या देखने को मिलते हैं, झगड़े किस बिटवीन आपकी क्या है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, किस किस के बीच में कह रहा है, द ड्रंक हस्बैंड। अरे हस्बैंड के अंदर डब्लू कहाँ से आया, वी आता ना,
बी आता है क्या, मुझे नहीं पता। देखिए कहता है द ड्रंक हस्बैंड ओन एंड हिज वाइफ, यानी उसके मतलब हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी के अंदर अक्सर क्या हमें देखने को मिलते हैं, झगड़े देखने को मिलते हैं, क्वार्रल्स देखने को मिलते हैं। जो शराब पिएगा उसके घर आएगा, शाम को तू ता वो करेगा, फिर सुबह उसके घरवाली करेगी। अक्सर उनमें यही डेली का रिदम चलता रहता है जब तक वो शराब पी के आता रहेगा, झगड़े यूं ही होते रहेंगे। उसके बाद में क्या कहता है देखिए कि दिस हैज बैड इफेक्ट, यानी इस चीज का क्या है, अब वो आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में दिन की दिनचर्या ये रहेगी पूरे दिन में, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा। देखा ऑन द माइंड, ऑन मतलब आपकी क्या है, ऑन आपकी प्रीपोजिशन है, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर, ऑन मतलब ऊपर प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। ऑन द माइंड, माइंड मतलब समझते हो दिमाग, यानी किसके ऊपर, दिमाग के ऊपर इसका क्या होगा, असर पड़ेगा, इफेक्ट होगा। और ऑफ द ग्रोइंग चिल्ड्रन, किसके ऊपर पड़ेगा, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, जो उम्र में यानी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर इस चीज का क्या होगा, प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद कहता है द गवर्नमेंट शुड इफोर्स प्रोविजन, यानी इससे क्या कहता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इफोर्स मतलब लागू करना चाहिए, किस चीज को, प्रोविजन यानी निषेध को, किस चीज को, एक निषेध लागू करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके प्रति एक मतलब एक चीज को जारी करना चाहिए। क्या जारी करना चाहिए वो आगे वाली लाइन में हम पढ़ते हैं। कहता है कि देन शुड बी ए बैन, यानी बैन मतलब कहता है ये BAN, वो बैन नहीं है, BAN वाला, समझते हो ना, वो बैन बस होती है। ये बैन कहता है कि क्या है, विश देन तब, शुड बी ए बैन, बैन कर देनी चाहिए किस चीज को, ऑन ग्रांटिंग लाइसेंस, कहता है ऑन जिनके पास ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर ओपनिंग वाइन शॉप्स, जिनके पास वाइन शॉप है वो ओपन करने की क्या होनी चाहिए, एक तरीके का लाइसेंस होना चाहिए, ग्रांटिंग लाइसेंस होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है उन सबको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। जो निकालता है पकड़ो डाल दो जेल में, समझ रहे हो ना क्या कहते हैं। उसके बाद कहता है कि देर शुड बी चेक ऑन ड्रिंकिंग, और बाद में इतना ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने मतलब उनको लाइसेंस देखा, मिला लिया, बस ठीक इतना ही काम खत्म नहीं। फिर कहता है गवर्नमेंट को एक काम ये भी करना चाहिए कि जाकर चेक करनी चाहिए किस चीज को, शराब को। अब गवर्नमेंट के पास बस भला यही काम बचा है, शराब ही बची है जिसको चेक करती रहेगी और करती रहेगी। तो ये हमारा पेसिस था जिसको हमने रीड किया है, जिसको हमने समझा कि एक्चुअली में ये किसके ऊपर बात कर रहा है, किस चीज़ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना सुपर क्लास कर देता हूँ इसको कि भाई शराब पिएंगे उससे क्या होगा। इसमें गांधी जी कहते हैं कि अगर शराब पियोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और ये क्या करती है, अगर शराब पियोगे तो आपके जीवन को आधा कर देगा। और उसके बाद में क्या कहता है कि इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलेगा, किस किस के ऊपर देखने को मिलेगा, आपकी किडनी पर देखने को मिलेगा, आपके हार्ट पर देखने को मिलेगा, आपके मतलब नर्वस सिस्टम पर देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड कहा था। उसके बाद में आता है कि जो शराब है वो बनाने वाला क्या होता है या पीने वाला क्या होता है, जानवर बन जाता है। और इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि उसकी फैमिली पर, उसके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो सही टाइम नहीं दे पाता है अपने बच्चों को, और सही टाइम नहीं दे पाएगा और अपने बच्चों के लिए वो क्या है, रुपीज़ को जमा नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा, जिसके कारण वो उनके बच्चे हैं वो क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे किस चीज़ से, अच्छे भोजन से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे एजुकेशन यानी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और इसका प्रभाव धीरे धीरे, और उसके शराब पीने वाले से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ जाएंगे। और झगड़ों का जो प्रभाव है वो किन पे पड़ेगा, उनके बच्चों पर पड़ेगा, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर। फिर लास्ट में कहता है कि मतलब सरकार को एक निषेध जारी करना चाहिए, लागू करना चाहिए कि सबके पास जो वाइन शॉप ओपन करते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, गारंटी लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस समझते हो ना, जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है वैसे। फिर कहता है इतना ही काम खत्म नहीं कर रहे हैं, लाइसेंस भी मिल गया और लाइसेंस मिलने के बाद उनकी शॉप पे जाना चाहिए, उनकी शराब को चेक करना चाहिए, क्योंकि कहीं वो खराब शराब तो नहीं बना रहे, यानी स्पिरिट्स शराब का निर्माण तो नहीं करे। जैसे गांव में अक्सर हम देखते हैं, घर घर में, लगभग हर घर में नहीं कर रहा मैं, घर घर में मतलब कई घरों में देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें, सिचुएशन किस किस के घर में देखने को मिलती है। ये मैं अपनी वीडियो में नाम नहीं बताने वाला हूँ, कहीं कल को मेरे पीछे आ जाए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पर हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और इसके आंसर हमें इसी पहरे में से किस तरीके से देना है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंशन की नहीं, टेंस की, समझे ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कहता है वाई, वाई मतलब क्यों,
देखिए व्हाट वाई इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका पता है वेयर व्हाट वाई कैसे हाउ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये कहता है वाई डज द नरेटर, नरेटर मतलब इसके अंदर कौन है, गांधी जी, यानी गांधी जी। लेखक क्या कहता है, कोल, कोल मतलब कहना कि ड्रिंकिंग वाइन एक कर्स, यानी एक क्या है, अभिश्राप है। तो क्यों क्यों कौन कहता है और किस लिए कहता है, क्यों कहता है, देखिए कहता है द नरेटर कोल, कोल की जगह बस कोल्स अस लग जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर क्या होता है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में अस या ईएस का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होता है, अस या ईएस का प्रयोग होता है, समझते हो ना इस चीज का। तो ये क्या कहता है कि द नरेटर कॉल्स ड्रिंकिंग वाइन ए क्या है, आपकी किस चीज को करता है कि डिस्ट्रॉय है, क्या है, डिस्ट्रॉय है, क्योंकि ये बोथ दी बॉडी एंड दी सोइल किसको प्रभावित करती है, ये नष्ट कर देती है। किस चीज को नष्ट कर देती है, आपके शरीर को नष्ट कर देगी, आपके आत्मा को नष्ट कर देगी। तो पहला आंसर आपका यहीं से निकल जाता है कि वाइन इज ए, द वाइन इज ए कर्स, आगे सीधा यहां से लिख सकते हो डिस्ट्रॉय बोथ दी बॉडी एंड दी सोइल, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। व्हाट इज द व्यू ऑफ गांधी जी इन दिस रिगार्ड, यानी गांधी जी के रिगार्ड उनका क्या व्यू है इसके ऊपर, वो कहते हैं। अब देखिए गांधी जी कहाँ पर कहते हैं कि गांधी जी सेड दैट, अब देखिए जिनको हिंदी नहीं बनानी आती उनके लिए कहता हूं मैं कि आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ गांधी जी का शब्द आया, अब इसके अंदर देखिए गांधी जी का कोई है क्या इसके अंदर, हाँ यहाँ पर है, तो इससे रिलेटेड लाइन देख लो और उसका आंसर दे दो, उसकी पूरी लाइन को लिख दो। यानी ये कहता है गांधी जी व्यू, व्यू मतलब उसके बारे में क्या कहता है एक तरीके से, तो गांधी जी सेड दैट, गांधी जी कहते हैं कि वाइन डिस्ट्रॉय बोथ दी बॉडी एंड दी सोल, यानी वो क्या करते हैं, आत्माओं को और आपकी शरीर को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। बस यही गांधी जी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही लाइन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है हाउ डज ड्रिंकिंग गिव्स राइज टू मेनी क्राइम्स, कि किस तरीके से, हाउ मतलब कैसे ड्रिंकिंग है वो जन्म देती है मेनी क्राइम्स, यानी अपराधों को जन्म देती है। तो आपको ये अपराधों वाली लाइन कहाँ पे आई थी, राइज वाली लाइन ये है ना, गिव्स राइज टू मेनी क्राइम्स की ड्रिंकिंग वाइन, तो कहता है कि जो यहाँ आएगा कि इससे ये है ना किस तरीके से देती है कि सम क्रिमिनल मेक, यानी बहुत से अपराधी क्या करते हैं, शराब बनाते हैं, कैसी, स्पीरियस वाइन, क्या करते हैं, स्पीरियस वाइन, कि यहाँ एक बहुत से लोग, बहुत से अपराधी ऐसे हैं जो खराब शराब का निर्माण करते हैं और इससे क्या होगा, मेनी डेथ आर काज्ड बाय ड्रिंकिंग, कि जो शराब पिएगा उसकी बहुत सारी डेथ हो जाएंगी, बहुत सारों की डेथ हो जाएगी। बस यही लाइन थी कि सर क्रिमिनल्स किस तरीके से जन्म देती, कि सम क्रिमिनल मेक स्पीरियस वाइन, इतना भी लिख दोगे तो भी आपका सही है कि बहुत से क्रिमिनल शराब का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से जन्म देती है ये। चौथा क्वेश्चन देखिए कि व्हाट रन्स मेन फैमिली लाइफ एंड हाउ, कि किस तरीके से उसकी फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है ये बताना। तो आपके लिए ये आया था कि सर हमने पढ़ा था कि ए ड्रिंकिड इज नॉट एबल टू डिपोट टाइम टू हिज चिल्ड्रन एंड फैमिली, एज ए रिजल्ट क्या होगा, चिल्ड्रन गो एस्ट्रे इन लाइफ, लिख दोगे, कोई डाउट कि इट्स रन्स मेन फैमिली लाइफ, यहाँ से लिख देना इट्स रन्स मेन फैमिली लाइफ, ए ड्रिंक इज नॉट एबल टू डिवोट टाइम, यानी वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सही से टाइम नहीं दे पाएगा और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि उनके बच्चे जो है वो इफेक्टेड होंगे। ये चीज़ें लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। फिर कहता है व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, डू मतलब करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए। लाइन हमारी यहाँ पर आई थी, आपको पता है सर गवर्नमेंट से रिलेटेड हमें लाइन कहाँ पर देखने को मिली थी, ये रही कि द गवर्नमेंट शुड इफोर्स प्रोविजन, यानी उसको क्या करना चाहिए कि निषेध जारी करना चाहिए कि दिस शुड बी ए बैन ऑन ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर ओपनिंग वाइन शॉप, यानी वाइन शॉप जो ओपन करते हैं उनके पास में गारंटिंग लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज उनको बैन कर देना चाहिए। फिर कहता है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, देखिए अगर आपको उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम था तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए, बट मैंने नहीं लिखा, तो मैं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन को समझिए, अपनी नोट अपनी बुक में मिला लीजिए। कहता है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज, कि इस पैसेज के अंदर ऐसा वर्ड फाइंड कीजिए जो क्या है, विच मीन, जिसका मीन इनसे मिलता जुलता हो। कहता है नॉट जेन्युइन, फॉल्स, नॉट जेन्युइन मतलब एक तरीके की क्या है जो जेन्युइन तरीके सही नहीं है, और आपकी फॉल्स मतलब गलत है और फेक है एक तरीके से, समझ गए। तो इन सब का जो मिश्रण से एक शब्द इसके अंदर यूज हुआ वो आपको निकालना है। तो हमें इन चीज़ से मिलता है गलत है या जेन्युइन नहीं है, ये चीज़ें क्या मिलता है कि सर ऐसा ही एक चीज़ हमें देखने को मिला था, क्या मिला था, स्पीरियस देखने को मिला था। ये रहा सर, स्पीरियस का मतलब भी तो क्या होता है, खराब ही होता है ना, कि स्पीरियस मतलब क्या होता है, खराब है,
कि ये खराब वाइन है, स्पीरियस मतलब खराब है, फेक है, नॉट जेन्युइन है, ये सारी चीज़ें इससे मिलता जुलता है। और इसी के साथ आपका ये पहरा कंप्लीट हो जाता है। पहला ही पेशिश था हमारा और इसी पेशिश में से हमने कर लिया। उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी, और बहुत बेहतर लगी तो आपको एक ही काम करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करने होते हैं, ताकि ये बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएँ कि ना लेकर आएँ। इस चीज़ के ऊपर आपको कमेंट सेक्शन में ना डिबेट करनी होती है, आप करते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन ऑन ही नहीं कर रखा है ना, आज कर दूंगा इसी यही तो प्रॉब्लम है ना मैन। तो चलिए, ये हमारा पहला पैसेज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे हम नेक्स्ट, पता नहीं भाई क्या लेकर आने वाले हैं। आपको पता है ये चैनल का नाम ही क्या है, एनसीईआरटी ऑल इन वन, जहाँ कुछ भी पता नहीं कहाँ से भी आएगा स्टडी से रिलेटेड, लेकिन कुछ भी आ सकता है, किसी क्लास का आ सकता है, मेरी मर्जी, जो मन किया वही डाल दूंगा, जो मुझको आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय बाय।